देखो बच्चों, हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा मानव संवहन तंत्र के मुख्य अवयव। क्या देखेंगे? मानव संवहन तंत्र के मुख्य अवयव। देखो, संवहन का मतलब होता है किसी चीज को एब्जॉर्ब करना। क्या करना? एब्जॉर्ब करना। हमारे, आप लिखना बंद करो ना। हमारे शरीर में क्या हो गया? क्या पहुंच गया तुम्हारा? भोजन पहुंच गया। भोजन कहाँ पहुंच गया तुम्हारा? ब्लड पहुंच गया तुम्हारा। ब्लड में से भी क्या है कि संवहन होता है, जो हमारे काम की चीजें होती हैं। देखो, अगर मैं बात करूं, हमारा ब्लड एक ऊतक कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊतक। यानी कि कोशिकाएं अगर एक से ज्यादा मिलकर बंधी होती है उनको कहते हैं ऊतक। क्या कहते हैं? ऊतक। ऊतक तुम्हारे नॉर्मली 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है ना। अगर मैं आपसे बात करूं ना रक्त तुम्हारा संयोजी ऊतक में आता है। किसमें आता है? संयोजी ऊतक में। तो वो बात यहाँ पे देखेंगे आप। सबसे पहले बात करेंगे तुम्हारे हृदय की। किसकी बात करेंगे? दूसरा बात करेंगे तुम्हारे रक्त वाहिकाओं की। देखो, रक्त वाहिका तुम्हारे, मैंने आपको 2 प्रकार की बताई थी, तो धमनी और एक स्राव। धमनियों में क्या होता है तुम्हारा? ऑक्सीजन युक्त रुधिर बहता है, और स्राव में क्या होता है तुम्हारा? ऑक्सीजन अनुयुक्त, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त रुधिर बहता है। यानी ये तो तुम्हारा क्या होता है? शुद्ध खून होता है इसमें धमनियों में, और स्राव में क्या होता है तुम्हारा? अशुद्ध खून बहता है। बात समझ आ रही है ये? अब बात करेंगे हम आगे। वहन माध्यम मतलब होता है कि तुम्हारी रक्त और जो लसिका होती है ना, ये क्या करती है? वहन करती है। क्या करती है? वहन। यानी कि वहन का मतलब वाहन, एक तरीके से लाने ले जाने काम करते हैं वाहन। ऐसे वहन क्या तुम्हारा? रक्त और लसिका ये लाने ले जाने काम करते हैं पदार्थों को, जो चीज हमको, हमारे ऊतकों को, हमारी कोशिकाओं, जिन चीजों की जरूरत होती है ना, उनको लाने ले जाने का काम कौन करता है? तो रक्त करता है। कौन करता है? लसिका। रख लो ध्यान। अब करते हैं बात आगे। अगर मैं आपसे बात करता हूँ, रक्त हमारी 2 चीजों से मिलकर बना होता है। कितनी चीजों से मिलकर बना होता है? 2। पहली बात करते हैं तुम्हारे कणीय अवयव की। किसकी बात करते हैं? कणीय अवयव की बात करें तो तुम्हारी होती है रुधिर कणिकाएं। कौन होती है? रुधिर कणिकाएं हमारी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? पहली होती है हमारी आरबीसी, जिसको आप लाल रुधिर कणिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल रुधिर कणिकाएं। दूसरी होती है हमारी डब्ल्यूबीसी, जिनको कहते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं। क्या कहते हैं? श्वेत रुधिर कणिकाएं। तीसरी होती है हमारी प्लेटलेट्स या बिंबाणु। क्या होते हैं? प्लेटलेट्स या बिंबाणु। आपने देखा होगा कि हमारा जो प्लेटलेट, कई बार आपने देखा होगा कोई बीमार हो जाता है, प्लेट गिर जाती है ना। प्लेट गिरने का मतलब होता है हमारे ब्लड में थक्का बनने का जो प्रोसेस है ना, वो कम हो जाता है। हमारी जो रुधिर की जो वाहिका होती है ना, बिल्कुल महीन होती है, हमारे बाल के बराबर, और भी बाल से छोटी छोटी होती है। उनको हमेशा थक्का बनाने के लिए आपको प्लेटलेट्स या बिंबाणु का होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। अब बात करते हैं सबसे पहले हम आरबीसी के बारे में। देखो, आरबीसी की अगर हम बात करें, इसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स या लाल रुधिर कणिकाएं। इसका जीवन काल वैसे होता है 120 दिन। ये 120 दिन तक जिंदा रहती है। कौन? आरबीसी। आरबीसी का हम बात करें, इसमें क्या होता है तुम्हारा? ऑक्सीजन और CO2 का वहन। हीमोग्लोबिन रक्त को लाल रंग देता है। हीमोग्लोबिन क्या देता है? हमारे रक्त को लाल रंग देता है। और ऑक्सीजन का और CO2 क्या होता है? इसमें वहन होता है। यानी कि आने जाने का काम कौन होता है? ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। यहाँ तक बात समझ में आ गई। और दूसरी बात करते हैं तुम्हारे डब्ल्यूबीसी की। देखो, डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना। किसको बनाए रखना? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना। अगर कोई आदमी बुखार आता है ना, तो बुखार आने से हमारे शरीर की डब्ल्यूबीसी बढ़ती है। हमारे शरीर को बुखार आता है ना, तो बुखार वैसे नहीं आता, हमारे शरीर को सही करने के लिए बुखार आता है। किसी को 6 महीने में, किसी को साल में, किसी को 2 साल में, क्योंकि बुखार आना भी क्या तुम्हारा जरूरी है, क्योंकि उससे हमारी क्या बनती है? हमारी डब्ल्यूबीसी और बढ़ती है। बस सुना यहाँ तक। तीसरे आप जानते हो प्लेटलेट्स, जो क्या काम करते हैं? हमारे रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। क्या होती है? हमारी रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। अब बात करते हैं, दूसरा पार्ट होता है हमारा कणीय द्रव्यवयव का। किसका होता है? द्रव्यवयव। द्रव्यवयव हमारा होता है प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा सफेद सा होता है तुम्हारा। ठीक है ना। अगर हम प्लाज्मा की बात करें, ये पीले रंग का तरल पदार्थ होता है, जिसमें 90% जल पाया जाता है। कितना पाया जाता है? जल 90%। और हम बात करें शेष अवयव तुम्हारे होते हैं, एक तो जैविक और एक होते हैं अजैविक। जैविक की बात करूं तुम्हारी, जैसे प्लाज्मा में प्रोटीन बात करें, तुम्हारा एल्ब्यूमिन नाम का होता है, दूसरा होता है तुम्हारा ग्लोब्यूलिन नाम का। पहला कौन सा तुम्हारा? एल्ब्यूमिन नाम का, दूसरा तुम्हारा ग्लोब्यूलिन नाम का। ध्यान रख लोगे। और देखो, ये तो हो गई। और एक होता है तुम्हारा अजैविक, यानी खनिज तत्व। ये तो हो गया आपका मोटा सा जानकारी। इसकी आप बात को गहराई से सुनो। हमारा शरीर है, हमारे शरीर में क्या है तुम्हारा? सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा था? पाचन पढ़ा था ना। पाचन किया हमने, खाना पच के कहाँ गया हमारा?
रुधिर वाहिका में गया, रुधिर वाहिका कहाँ ले गई तुम्हारी, इसको शरीर में ले गई। अब शरीर में कहाँ पहुंचाएंगे, प्रत्येक ऊतक को पहुंचाएंगे, ऊतक कहाँ पहुंचाएंगे, हमारे कोशिकाओं को, कहाँ पहुंचाएंगे, कोशिकाओं को। तो हमारे अगर बात करूं रुधिर की, तो रुधिर का हमारा 55% तो होता है प्लाज्मा। क्या होता है, 55% प्लाज्मा। प्लाज्मा की अगर मैं बात करूं तो प्लाज्मा होता है एक द्रव्य, क्या होता है, द्रव्य तरल पदार्थ होता है जो प्रोटीन युक्त होता है। कैसा होता है, प्रोटीन युक्त। दूसरा उसमें पार्ट होता है जो 45% या उससे भी कम मात्रा में होता है, कणीय पार्ट। यानी कणीय पार्ट की अगर बात करूं तो तुम्हारी जो लाल रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका अगर आपने कभी देखी हो 3D में, किसी भी अगर फोन में देखी हो तो आपको गोल गोल सी दिखाई देती है। ये क्या होते हैं, कण होते हैं। अगर इनको बाहर निकाल लिया जाए ना तो ये बिल्कुल एक तरीके सूखे होते हैं। कैसे होते हैं, जैसे मिट्टी कण होते हैं ना, मिट्टी या जैसे तुम्हारे मिट्टी कण को आप पानी में घोल दो तो दिखाई छोड़ देंगे, थोड़े थोड़े दिखाई देंगे। इसी प्रकार हमारे जो कण होते हैं ना, प्लाज्मा में घुलने की वजह से बहुत कम दिखाई देते हैं। ठीक है ना। बाकी नेक्स्ट